और भोपाल से खबर है जहां एमपी में वेयरहाउस में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। 3 साल में वेयरहाउसों में 1 लाख टन गेहूं चावल सड़ गया। 1,18,000 क्विंटल गेहूं और चावल सड़ गया है। खराब अनाज खपाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। अब शराब कंपनियों और पशुओं के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। 190 से ज्यादा वेयरहाउस में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो खराब अनाज खपाने के लिए अब टेंडर जारी किया गया है। 1,18,000 क्विंटल गेहूं और चावल वेयरहाउस के अंदर सड़ गया है। अब ये लापरवाही है या साजिश है, अगर इसकी जांच हो तभी आगे जाने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल ये बहुत शर्मनाक है। वेयरहाउस में 1 लाख से भी ज्यादा 1 लाख टन से भी ज्यादा अनाज सड़ गया। अब इस खराब सड़े हुए अनाज को शराब कंपनियों को सप्लाई किया जाएगा, बेचा जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, 3 साल में वेयरहाउस में 1 लाख टन से भी ज्यादा अनाज सड़ गया है। ये लापरवाही है या सोची समझी पूरी प्लानिंग साजिश कि पहले इसको सड़ाइए, उसके बाद शराब बनाने वाली कंपनियों को बेचिए और मुनाफा कमाइए दोनों तरफ से? देखिए पवन, बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अलग अलग जो अनाज है उसको समर्थन मूल्य में खरीदी की जाती है और खरीदी करने के बाद बात की जाए तो वेयरहाउस में इसको रखा जाता है। समर्थन मूल्य में अलग अलग सभी अनाजों की बात की जाए तो दाम तय है, लेकिन हम गेहूं की बात की जाए जो बड़े पैमाने पर खराब हुआ है, जो आपका सवाल भी था और वाजिब सवाल था कि आखिर ये पूरी प्लानिंग के तहत खराब हुआ है या फिर ये कह सकते हैं प्रकृति के कारण खराब हुआ है, कि किसी कारण से बारिश हो गया या कई और कारण से खराब हुआ, ये तमाम चीजें। लेकिन अभी की बात की जाए तो सरकार की तरफ से यानी विभाग की तरफ से एक टेंडर निकाला गया और उस टेंडर के अंदर यह कहा गया है कि आप जैसा है वैसा, यानी मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई जाती है जिसके अंदर जैसा है वैसा, यानी वेयरहाउस में जो अनाज जैसी स्थिति में रखा गया है, अगर आपका टेंडर पास हो जाता है तो आप आइए और उस अनाज को लेके चली जाइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 3 साल में इतने बड़े पैमाने पर जो अनाज खराब हुआ उसको लेकर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा। उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के नियत से पूरा अधिकारियों की तरफ से यह गड़बड़ झाला किया गया है और पहले अनाज खराब किया गया, अब उसको लेकर टेंडर निकाला जा रहा है विभाग की तरफ से। करीब 100 से ज्यादा वेयरहाउस है मध्य प्रदेश में जहां पर यह अनाज खराब हुआ और उसके अंदर बड़े शहरों की बात की जाए तो इंदौर, जबलपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर यह अनाज रखा हुआ था किसानों से खरीदी करके और उनको अब बेचने की तैयारी की जा रही। सरकार को 2 चूने लग रहे हैं, एक तो किसानों से उसने समर्थन मूल्य में फसल को खरीदा और फिर उसके बाद अब कम दामों में वो टेंडर निकाल रही है और सड़ा हुआ अनाज वो बेचेगी। सवाल यह है कि अगर इस अनाज का सही समय पर या बेच दिया जाता है या फिर उसका जो उपयोग में होना था वो हो जाता तो आज लाखों रुपए या ये कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए सरकार के बच जाते। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी पवन, जिनकी जिम्मेदारी यह है कि वेयरहाउस के अंदर जो अनाज रखा हुआ है वो सही है या खराब है या उसकी रखरखाव क्या करना है कि अनाज वहां पर सही रहे। इन तमाम अधिकारियों की जवाबदारी कौन तय करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल इस मामले के सामने आने के बाद बना हुआ है। बिल्कुल शब्बीर, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। अगर कोई जांच कमेटी या कोई सत्ता संज्ञान इस मामले को लेकर लेता है। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।